के लिए लाइट चली गई थी और वो लौट के आ गई है। आइए मैं निवेदन करता हूं, ऋषियों के मध्य में देवर्षि नारद ने सौनक ऋषियों ये सनक सनंदन सनातन और संत कुमार ऋषियों को पूछा है। सूत जी महाराज के चरणों में सौनक ऋषि बैठ करके पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं कि अज्ञातम पातकम शुष्कम ज्ञानम चाद्रमुदाहृतम भाव्यम वापित वातीतम वर्तमानम बदस्ववा। इस श्लोक का अर्थ है, महात्माओं ने पूछा यदि अज्ञात में लोगों से अपराध हो जाए जिनकी जानकारी भी है नहीं, क्या कोई ऐसी अग्नि है क्या वो पाप समूह को खत्म कर दे, जला करके राख कर दे? यदि है तो कृपा करके बताइए, बही अग्ना केन तद्भस्मा भवेदंतमंतः मम। आप हमें बताइए, पापों को जलाने वाली ऐसी कौन सी आग है जो उन पापों को अपराधों को जला करके खाक कर दे? राजा मानधाता ने यही प्रश्न गुरुदेव वशिष्ठ को कहा है। अब यहाँ कई जगह श्रोता हैं, कई जगह कथा हो रही है, तो वशिष्ठ और मानधाता का भी ये बीच में संवाद आरंभ हो गया। तो जवाब दिया, श्रूयतां नृपशार्दूल बहिना येन तद भवेत्। संस्कृत में वहीना अग्नि को कहते हैं, बहनी यानी अग्नि। भस्म शुष्कम ददार्चम पापमस्य सुसेत्सता। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन मैं एक ऐसी आग का नाम बताता हूं जो सूखे और गीले को दोनों को जला के राख कर देती है। सूखे गीले का मतलब है चाहे जान के अपराध हो गए चाहे अनजान के अपराध हो गए, अपराध हुआ है तो हमारे पास एक ऐसी अग्नि है जिसके द्वारा वह पाप जल करके राख हो जाएंगे। का कौन सी अग्नि है? का एकादशी समाखेन बहिनना पातकई धनम। उस अग्नि का नाम है एकादशी का व्रत। जो 11 का जो व्रत है, भस्मताम यात राजेंद्र अपि जन्म सतोद्भवेत। लिखने लायक बात है, एकादशी का जो व्रत है जो लोग कोई करते हैं 100 जन्म तक के पाप जल करके राख हो जाते हैं। और ये श्लोक की भाषा आपकी समझ में आ जाएगी। एकादशी समाख्येन बहिनना पातकं धनम। कितना भी बड़ा पाप हो, एकादशी के द्वारा जो पुण्य मिलता है, जो दिव्य अग्नि भस्मताम यात राजेंद्र। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजा अपि जन्म सतोद्भवम, सत कहते हैं 100 को, 100 जन्मों तक के पापों को जलाने का काम है वो एकादशी का व्रत करता है। बात आ रही है समझ में? आ रही हो तो गर्दन जो हलाओ, तो नहीं आ रही हो तो जो हलाओ। अच्छा आ रही है। तो अवाप्य वासरम विष्णु या नरह संहितेन्द्रिय, इसको हरिवासर कहते हैं। एकादशी के कई नाम हैं। एक तो एकादशी है इसका नाम, एक 11 है इसका नाम, एक है इसका नाम हरिवासर, एक है इसका नाम विष्णुवार, एक है इसका नाम हरिप्रिया और एक है इसका नाम विष्णु प्रिया। ये सब नाम नारद पुराण के अंतर्गत एकादशी के सब नाम लिखे। विष्णु प्रिया है, हरिप्रिया है, हरिवासर है, विष्णुवार है इसका नाम। एकादशी के अनेक नाम है। नई दृशम पावनम, इनको थोड़ा बोल दे, मान लें 10 मिनट की तो बात है, मानते नहीं। नई दृशम पावनम किंचन नराणाम भूप विद्यते यादृशम पद्मनाभस्य दिनम पातकः दिनम। भगवान पद्मनाभ नारायण को अति प्रसन्न करने के लिए एकादशी से बढ़ करके और कोई दूसरा व्रत नहीं है भैया। व्रतों में सर्वोच्च है। क्या लिखा है कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी पवासस्य कलाम नारहति षोडशी। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ एकादशी के व्रत के सामने उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। 16वें हिस्सा नहीं है उसके सामने। कितना भी बड़ा कोई यज्ञ है, 11 के बराबर उसका कोई मुकाबला 11 एकादशी के बराबर नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि 1000 अश्वमेध यज्ञ, राजसूय शतानि च 100 राजसूय यज्ञ, ये दोनों मिलकर के भी 16वां भी हिस्सा नहीं है एकादशी का। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा। इस देश में जो लोग 11 का व्रत करते हैं
सत्य है ये, देवता भी मृत्यु के तत्पश्चात उस व्यक्ति को खुद लेने को आते हैं। आगे आप सुनेंगे, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति विमान में बैठ के नहीं जाता, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति उड़न खटोला पर बैठ के नहीं जाता। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए भगवान के पार्षद लेने को नहीं आते। नारद पुराण में लिखा है, 11 का व्रत करने वाले लोगों के लिए स्वयं नारायण गरुण को लेकर के आते हैं और वह लोग गरुण की पीठ पर बैठकर भगवान के वैकुंठ जाते हैं, गरुण पर बैठ के जाते हैं। ईश्वर आपको इतनी क्षमता दे आप अन्न छोड़ सकें, तो मैं आग्रह निवेदन के साथ कहता हूँ, चातुर्मास है और अधिक मास है, यह व्रत आप कल से शुरू कर दें। जब तक एकादशी में एकाद अधिक मास न पड़ जाए तब तक उसका उद्यापन न करें। शरीर काम करता नहीं है और आप कई वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आगे प्रमाणित बातें आप सब सुनने को आपको मिलेगी। हरि प्रबोधनी एकादशी अधिक मास में भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। क्यों? अभी चौमासा चल रहा है इसलिए। वैसे अधिक मास और महीनों में पड़ता, आप कर सकते थे। अभी देव सो रहे हैं, अभी तो आप कोई भी उद्यापन नहीं कर सकते। यह उद्यापन आप दिवाली के बाद हरि प्रबोधनी एकादशी आएगी, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। उद्यापन के लिए बड़ी सुंदर तिथि है। लोग कल से व्रत करना चाहें, अधिक मास में व्रत आप आरंभ कर दीजिएगा। यह अधिक मास आपकी एकादशी में जुड़ जाएगा। 26 एकादशियों में 2 एकादशी तो अधिक मास की ही होती है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये कल से। तो व्रत कितने साल से किया जा सकता है? 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक, इस नारद पुराण में लिखा है। उम्र लिखी है 8 वर्ष से लेके 85 साल तक, या तो अंतिम समय तक। लेकिन शरीर काम नहीं करता है, आप उद्यापन विसर्जन कर दीजिए। ये लिख ले, आप भूल जाएंगे, मेरी बात मान लो। 8 वर्ष से लेके 85 साल तक लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। अश्वमेध सहस्त्राणि राजस्वी शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम नारद षोडशी। बहुत तमाम तरह के धर्म बताए हैं, पुण्य बताए हैं। एकादशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैष्णवों की आन बान और शान है 11 एकादशी। एकादशेन्द्रिया पापम यत कृतम भवति प्रभु। व्यक्ति 11 जगह से पाप कर बैठता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और 11वां मन। जो 11 तत्वों से जो अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, 11 जगह से पाप हुए हैं, उन 11 जगह से होने वाले पापों का प्रायश्चित है एकादशी। अनजान में जान में जो भी अपराध हुए, पाप कृतकर्म हुए, यहाँ तक भी बताया है कि ब्रह्म हत्यारा, जिसने ब्राह्मण को भी मार दिया, धरती का सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। इसी ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी एकादशी के व्रत से पवित्र हो जाता है, उसका उद्धार, उसका आत्म कल्याण हो जाता है। अब इससे और क्या बड़ी बात होगी? कितना भी बड़ा ऊंची से ऊंची कोटि का अपराध क्यों न हुआ हो, 11 तत्वों से अपराध होता है। तो 11 जगह से उस अपराध को समाप्त करने के लिए ये 11 है, ये एकादशी है। इस श्लोक में यही लिखा है कि एकादशेन्द्रिय पापम यत् कृतं भवति प्रभु एकादश उपवासेन तत्सर्वं विलयं ब्रजेत। विलयम नष्ट, समाप्त। 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा, 10 और 11वां मन के द्वारा जो अपराध हुआ है, विलयम, समाप्त हो गया, खत्म खत्म। एकादशी समम किंचित पापनाशम न विद्यते। पापों को समाप्त करने के लिए पापनाशम न विद्यते,
पापों को समाप्त करने के लिए एकादशी समम किंचित, एकादशी के अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जो एकादशी को ताकत है, 11 को, हाँ औरों को लगेगा 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पापों को काटने में, लेकिन यदि एकादशी का व्रत किसी ने 3 वर्ष कर लिया है, 100 जन्म तक के पाप, जिसने 11 वर्ष एकादशी कर ली उसके तो 100 जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। सुन लीजिए, 100 जन्म के, जिसने 1 वर्ष एकादशी कर ली उसके इस जन्म के, और जिसने 3 वर्ष एकादशी कर ली उसके 7 जन्म के पाप जल करके राख हो जाएंगे। एकादशी की महिमा, इसलिए मैं और भी कथाओं में बोला हूं कि 3 वर्ष का तो व्रत जरूर करके जाना, और 11 साल का कर लिया है व्रत एकादशी का तो 100 जन्म, नारद पुराण कहती है 100 जन्म तक के अपराध हैं, पाप हैं, जल करके समाप्त हो जाएंगे। और 11 वर्ष एकादशी की है तो यह पुण्य 100 जन्म तक संग नहीं छोड़ेगा। ये भी और बात है इसमें, 100 जन्म के पाप समाप्त होंगे और एकादशी का जो व्रत है 100 जन्मों तक अपना संग नहीं छोड़ेगा ये पुण्य। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। सुनिए, 1 वर्ष का एकादशी का उपाय इस जन्म के पापों को समाप्त करे, 3 वर्ष की एकादशी 7 जन्म के अपराधों को समाप्त करे, और 11 वर्ष की एकादशी 100 जन्म तक के अपराधों को समाप्त कर दे। इतनी बड़ी महिमा 11 की है। आप कर सकें तो घर में कोई न कोई एकाध व्यक्ति, स्त्री पुरुष, तो एकादशी का व्रत करे। और देखिए, हम तो ये संपूर्ण जो बातें हैं पुराण से कह रहे हैं। मेरे पास कोई डायरी नहीं है, ये देखिए, ये दूसरा भाग है बृहद नारदीय पुराण, और इस दूसरे भागों में पूरे में एकादशी की महिमा है। ये आप जो ग्रंथ देख रहे हैं ये नारद पुराण है, और ये पूरी एकादशी की महिमा इस ग्रंथ में है। और अद्भुत बात प्रमाण के साथ में कही गई है, इसमें संस्कृत में है ये ग्रंथ। लिखा है, एकादशी समम किंचिद पापनाशम न वेद्यते। ये इसका श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि एकादशी के समान पापों को काटने वाला कोई दूसरा उपाय है नहीं, इसका ये अर्थ है। 11 की इतनी बड़ी महिमा है। व्याजेनापि कृता राजन दर्शयति भास्करिम, छल कर्म से भी। ब्याज का अर्थ संस्कृत में छल होता है, इसलिए तो ब्याज को अपशकुन बताया है। ब्याज का पैसा खाना ठीक थोड़ी बताया। लोग तो 5-5, 7-7 रुपए की व्यापार बन गया है बहुत बड़ा। संस्कृत में नारद पुराण में ब्याज का अर्थ है छल, छल है। तो यहां पर लिखा हुआ कि छल से भी कोई अपराध हो गया। छल से अपराध कौन सा है? छल से अपराध कौन सा है? आपका बेटा है, गूंगा है, बहरा है, किसी का भी है, निरक्षर है, अंगूठा छाप है, कोई और बच्चा दिखा करके, पहले ऐसा बहुत हो जाया करता था, विवाह कर दिया उसका, गूंगा बहरा मूर्खानंद है, विवाह कर दिया। दूसरे की बेटी आई, बेचारी कष्ट भोगती रही, पागल के पल्ले पड़ गई, तुमने तो कर कुरु के छुट्टी ले ली, तो उसका अपराध लगता है। या अपनी गूंगी बहरी बेटी, अपांग, बीमार और किसी भी प्रकार के छल के द्वारा, और अपनी बेटी किसी घर में पहुंचा दी, वो घर बर्बाद हो गया, तो इसको कहते हैं छलीय अपराध। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ये अपने बच्चों के बारे में जो आपको पता, कि तुम्हें पता है कि इसको जानलेवा कोई ऐसी बीमारी है, और को तो नहीं पता लेकिन आपको पता है, उसको जन्म की बीमारी है, जाते ही किसी के घर को खत्म ही हो जाएगा। वो पैसा दुनिया भर का खर्च करके भी तो भी बीमारी ठीक ना हो। मत कीजिए बच्चों का विवाह, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। और ऐसे में जो हुआ है अपराध, नारद पुराण में उसको छलीय अपराध कहते हैं। इस अपराध को समाप्त करने के लिए एकादशी है। उसके लिए कहा गया है, व्याजे नान कृता राजन दर्शयति भास्कर। माइक खोलिए।
एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बात आ रही होगी समझ में? है नहीं आ रही? हाँ आ रही। तो ऐसे अपराध भी इस एकादशी से समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़े अपराध हैं। एकादशी का व्रत करने से यह अपराध भी समाप्त हो जाता है। और इतनी बड़ी व्याख्या शायद एकादशी की नहीं सुनी गई होगी, जो नारद पुराण की पवित्र व्यासपीठ से आप सुनने को जा रहे हैं। जय श्री राधे भैया। लिखाएं स्वर्ग मोक्ष प्रदाये सा राजपुत्र प्रदायनी शुक्लत्र प्रदा हुई सा शरीर आरोग्यदायिनी। सबसे बड़ी बात है, एकादशी का व्रत यदि ठीक से कर लिया है तो बुढ़ापे में बीमारी नहीं होगी। आदमी रोग के साथ मौत को प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को कहा जा रहा है स्वर्ग मोक्ष प्रदा। ये स्वर्ग को देने वाली है एकादशी, मोक्ष देने वाली है और धरती पर राज सत्ता देगी। पुत्र प्रदायिनी, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है जिन बेटियों को बहनों को संतान नहीं हो रही है प्राप्त, तो इसी ग्रंथ में लिखा है एकादशी के दिन वह हरिवंश पुराण की कथा ग्रंथ पढ़े या माँ दुर्गा के दिव्य मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, इस मंत्र से हवन करें, यज्ञ करें। ग्रंथ में लिखा है एकादशी के दिन हरिवंश पुराण की कथा सुने या पढ़ें, निश्चित रूप से उनकी वंश वृद्धि होगी। ये एकादशी की महिमा है। क्यों? राजपुत्र प्रदायिनी, ये राज सत्ता भी देने वाली है। पुत्र प्रदायिनी, एकादशी मैया संतान भी देने वाली है। ये इसकी महिमा है। फिर क्या लिखा है? ना गंगा न गया भूप, ना काशी न च पुष्करम, न चापि कौरवम क्षेत्रम, न रेवा न च देविका। घर में जो लोग इतने वृद्ध हैं, अब कहीं जा नहीं सकते, किसी भी तीर्थ में नहीं जा सकते, ना गंगा जी जा सकते, ना गया जी जा सकते, हे राजा मानधाता, ना काशी जा सकते, ना पुष्कर जा सकते, न चाप कौरवम क्षेत्रम। कौरवम क्षेत्र नाम कुरुक्षेत्र का है। कौरवम क्षेत्र, ये मुझे ज्ञान झरोका में पूछना था, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कौरव क्षेत्र नाम कुरुक्षेत्र का है। तो नारद पुराण में लिखा है न चाप कौरवम क्षेत्रम, जो कभी कुरुक्षेत्र भी नहीं गए, न रेवा न च देविका, ना कभी अमरकंटक गए। एक देवका नाम की नदी है जिसकी बहुत बड़ी महिमा है, मैं कथा के बीच में निवेदन करूंगा। जो लोग वहां भी नहीं गए, यदि ऐसे में वह लोग एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है एकादशी की। जो लोग वृद्ध हैं, अन्न नहीं छोड़ सकते, अब डायबिटीज के मरीज को जल्दी कुछ खाने को चाहिए, तो यहाँ नारद पुराण में बड़ा बढ़िया लिखा है। क्या है? आप 26 बार 26 एकादशियों का नाम उच्चारण कर लो, या 108 बार 26 एकादशियों का नाम, 26 माला करनी होंगी, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लहसुन प्याज मत खाइए, उल्टा पुल्टा मत खाइए, अन्न ले लीजिएगा। जो व्रत नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले है उत्पन्ना एकादशी, अगेन में शुरू होती है, तो 108 बार आप बोल दीजिए। क्या बोलिए? उत्पन्ना मैया की जय हो, उत्पन्ना एकादशी की जय हो, उत्पन्ना एकादशी की जय हो, उत्पन्ना एकादशी की जय हो। 108 बोलकर 26 का नाम ले दीजिए, संपूर्ण 11 का पुण्य मिलेगा, कहीं कटौती नहीं होगी इतनी भी। इस ग्रंथ में लिखा है, इतनी बड़ी महिमा है एकादशी की। तो ना गंगा न गया भूप, ना काशी न पुष्करम, न चापि कौरवम क्षेत्रम, न रेवा न च देविका। इतनी जगह पर जो भी कोई कभी नहीं गए, लेकिन जिन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया है, तो संपूर्ण तीर्थों का फल उसे ऑटोमेटिक अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। आप में यदि किसी ने एकादशी की है या कर रहे हैं, या ये सुनकर आगे करने वाले हैं, समझ लेना कि भगवान के हेतु की कृपा की बरसात है। क्योंकि इसमें लिखा है जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी, एकादशी महारानी की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई एकादशी कर ही नहीं सकता। जैसे भगवती राधा रानी की जब तक कृपा ना हो, तब तक कोई भी बंदा और कोई भी बंदी वृंदावन नहीं आ सकते। हाँ जी, वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का।
कन्हैया हजारों बार बुलाए, लाखों बार बुलाए, लेकिन जब तक यहाँ की अधीश्वरी देवी माँ भगवती राधा रानी का बुलावा नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इस ब्रज क्षेत्र में पाँव नहीं रख सकता। आप वृंदावन पहुंचे हैं तो भगवती राधा रानी आपके ऊपर अतिशय प्रसन्न है, इसलिए आप वृंदावन में बैठे हैं, नहीं आ पाते। उसी प्रकार से जब तक एकादशी मैया और भगवान नारायण की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई एकादशी का व्रत कर ही नहीं सकता। और जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि भगवान नारायण और स्वयं माँ एकादशी मैया उनके ऊपर अति प्रसन्न है। आ रही है बात समझ में? यमुना चंद्रभागा च पुण्या भूप हरे दिनात् अनायासेन राजेन्द्र प्राप्यते हरिमंदिरम। क्या अद्भुत बात कही है। लिखा है यमुना चंद्रभागा नदी एकादशी के समान पुण्य देने वाली नहीं है राजेंद्र। इस दिन व्रती रहने वाला अनायास उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो हरिधाम यानी भगवान के बैकुंठ लोक को ही पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है कि भगवान नारायण अपने गरुण पर बिठाकर उसको लेके जाते हैं। लिखा है रात्रौ जागरणम कृत्वा सपोषा हरिरे दिनम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके व्रजन् नरः। जिन्होंने एकादशी की आधी रात्रि को 12 बजे तक जिन्होंने जागरण किया है, सोए नहीं है। एकादशी की महिमा में दिन में तो सोया ही नहीं जाता, नींद नहीं ली जाती। ये लोग मानते नहीं है लाला। बोल दे 10 मिनट की बात है बस। सुनिए, इसमें जो कहा गया है बड़ी अद्भुत बात कही है। दिन में तो सोया ही नहीं जाता एकादशी को, रात्रि को 12 बजे तक जागरण किया जाता है। गुरु मंत्र जपें, भगवान नारायण का कोई मंत्र जपें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। इसमें ये इतने पाठ होते हैं, ये आप करें। रात्रौ जागरणम कृत्वा समपुष्य हरेर दिनम, इन दिनों में यह करें। और क्या सर्व पाप निर्मुक्तो, कितना भी बड़ा अपराध पाप हुआ है सब समाप्त होगा। विष्णु लोके ब्रजेन नरा, चाहे स्त्री हो और चाहे हो पुरुष, वो भगवान नारायण के धाम में ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। फिर क्या लिखा है? फिर ये लिखा है जो एकादशी का व्रत करते हैं 10 पीढ़ी मामा के पक्ष की और 10 पीढ़ी स्वयं के पक्ष की और 10 पीढ़ियां ससुराल के पक्ष की मुक्त हो जाती हैं। एक बार फिर रिपीट करूं बात। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं 10 पीढ़ी माँ के पियर की यानी मामा के पक्ष की, 10 पीढ़ियाँ पिता के पक्ष की और 10 पीढ़ियाँ पत्नी के पियर यानी ससुराल पक्ष की मुक्त हो जाती हैं। अब बोले देता हूँ श्लोक, संस्कृत में है। क्या लिखा है? दशैव मात्र के पक्षे 10 राजेन्द्र पैत्र के भार्याया 10 पक्षे च पुरुषा उद्धार्यस्तथा। श्लोक इतना सरल है, समझ में आ गया होगा। आया है दशैव मात्र के पक्षे यानी 10 पीढ़ियां माँ के पक्ष की। फिर क्या लिखा है कि 10 राजेन्द्र पैत्र के। ये राजा मानधाता को कथा सुनाई जा रही है, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं हे राजा 10 जो पीढ़ियां हैं वो पिता के पक्ष की हैं। फिर क्या कहा कि भार्या 10 पक्षे छ, संस्कृत में पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को भार्या कहते हैं संस्कृत में। तो लिखा है भार्या 10 पक्षे छ। हे राजा मानधाता 10 पीढ़ियां पत्नी के पक्ष की। पुरुषा उद्धरिस तथा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कैसे भी उनकी मृत्यु हुई है, ये 30 पीढ़ियों का उद्धार एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। जो 11 का एकादशी का व्रत करते हैं 30 पीढ़ियां तरती हैं उससे। 10 मामा के पक्ष की, 10 पिता के पक्ष की और 10 पत्नी के पियर की यानी ससुराल पक्ष की।
ऐसे इन 30 पीढ़ियों का उद्धार होता है, आत्मकल्याण होता है। एकादशी का व्रत जरूर किया करें। विवाह से पूर्व जो बेटियां 11 का इसी नारद पुराण में लिखा है जो एकादशी का व्रत करती हैं उन्हें अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। माँ जानकी एकादशी का व्रत करती थी, पद्म पुराण में प्रमाण मिलता है। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी 11 का एकादश का व्रत करती थी। माँ सवरी या एकादशी का व्रत करती, प्रभु श्री राम जिसकी देहली पर पहुंचे। माता गार्गी एकादशी का व्रत करती थी। माता मैत्रेयी एकादशी का व्रत। महात्मा अगस्त ने एकादशी की महिमा, स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ आज भी एकादशी का व्रत करते हैं। सप्तऋषि आज भी हैं, 7 महात्मा एकादशी का व्रत करते हैं। और सब बात छोड़िए, नारद पुराण कहता है कि स्वयं भगवान नारायण एकादशी का व्रत करते हैं। स्वयं भगवान नारायण 11 का व्रत करते हैं। इसलिए बहुत समझदार लोग अन्न का भोग फिर वो एकादशी को लगाते नहीं हैं। और छोड़िए, स्वयं तुलसी माता जिसका विवाह 11 को होता है, ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी है, स्वयं तुलसी माता एकादशी का व्रत करती है जिसको पति रूप में स्वयं नारायण मिलते हैं। तो अब इस एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है। स्वयं देवता एकादशी का व्रत करते हैं और आप एकादशी ना करें, तो ये ऐसे तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं राम नाम के आलसी भोजन को होशियार। फिर तो बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी ऐसे नरन में मारो डंडा 4। हर सम खाते ही रहे, नांदिया की तरह मुंह चलता ही रहे। कम से कम 15 दिन तो एक दिन भूख हड़ताल हो जाए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तुम्हारे भाग का जो अन्न बचेगा वो प्रकृति में किसी न किसी के काम जरूर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तो प्रकृति के लिए 1 महीने में 2 दिन तो अन्न बचाइए, बचाइए। बहुत लाभ है, बहुत फायदे हैं। कितना सुंदर लिखा है, आत्मनामपि राजेन्द्र सन्निदेवेशणवं पुरं चिंतामणि समामेशा अथवा पीनिदे समा। चिंतामणि तो वर्तमान में ही चिंता को खत्म करती है, लेकिन एकादशी की मणि इहलोक परलोक वैकुंठ लोक सब जगह है, इस जीव की चिंता को खत्म कर देती है। ऐसी अद्भुत एकादशी है। संकल्प पाद प्रपख्या वेद वाक्योपमा माथवा द्वादशीम ये प्रपन्ना ही नरा नरवरदोत्तम। ये वेद वाक्य है, ये वेद भगवान का कहना है कि वही एकादशी करें जो एकादशी द्वादशी में पड़ती है, ये लिखा है। इसलिए जो दूसरे दिन की 11 पड़ती है, यहाँ तो लिखा है सूर्य उदित होते समय, जो सूर्य उदित होता है उस दिन थोड़ी देर के लिए भी एकादशी है तो वो 11 पूरी मानी जाएगी। एकादशी वो मान्य होती है जो उदिता तिथि में है, सूर्य उदय के बाद में आई है, वो मान्य नहीं है। और इस ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है द्वादशी को एकादशी नहीं है। ये क्या सुंदर बात कही है, द्वादशी के दिन में नहीं है वो एकादशी, और एकादशी के दिन में वो सूर्य उदय में उदित नहीं हुई है, तो भी आपको जो सूर्य उदित के समय पर नहीं थी तो भी आपको द्वादशी वाली ही करनी चाहिए। ऐसा हम लोग करते हैं। यहाँ और भी बड़ी सुंदर बात कही गई है, ये श्लोक आगे का है, मैं अभी बोले देता हूँ। लिखा है थोड़ी देर के लिए भी यदि 10वीं एकादशी में पड़ी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ी सी भी यदि एकादशी में 10वीं रही है, थोड़ी सी भी, तो वो एकादशी ऐसे त्याज्यत करने के लायक है जैसे पूजा की सजी हुई थाली को स्वान सूंघ के चला गया हो। इस ग्रंथ में लिखा है, सुने पहा, स्वान कुतरा पूजा की थाली सजी हुई रखी हो और उसको वो ऐसे सूंघ के चला गया हो, तो वो थाली पूजा के लायक नहीं है। जिस एकादशी में 10वीं इतनी भी पड़ जाती है तो वो एकादशी करने के लायक नहीं है। और इसमें दूसरा प्रमाण दिया है,
इसमें दूसरा प्रमाण दिया है, आपका सोने का कलश गंगा जल से भरा हुआ है और इसमें एक बूंद भी यदि कहीं मदिरा की पड़ गई है तो उस सोने के कलश का गंगा जल छूने के लायक भी नहीं है। उसी प्रकार से एकादशी में एक क्षण के लिए भी पड़ी गई जो दशमी है वो एकादशी करने के लायक नहीं है। ये तो तब पता लगता है जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं। तो अब आप बताइए नारद पुराण कितना अद्भुत है। और ऐसे इस पुराण के इस ग्रंथ के जो यजमान बने हैं जिसमें इतनी अद्भुत एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, भाग्य को तौलने के लिए तराजू छोटे पड़ जाएंगे, बांट कम पड़ जाएंगे। इस ग्रंथ का इतना बड़ा पुण्य है। ईश्वर को अति प्रसन्न करने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए नारद पुराण एक अद्भुत ग्रंथ है। और पुरुषोत्तम मास में इस पुराण की हम और आप कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बड़े भाग्य की बात है। ते दुंदबाहवो जाता नागारी कृतवाहन श्रगबड़ पीत वस्त्राच प्रयांति हरिमंदिरम। हो सके तो एकादशी वाले दिन पीत वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, ग्यारस की कथा सुने पीला वस्त्र पहन करके। पीत वस्त्र जैसे सुंदरकांड, ये पता ही नहीं होगा, सुन लो, सुंदरकांड का पाठ तत्काल फायदा देगा। घी का दिया जलाएं, लाल पुस्तक लें सुंदरकांड की, लाल ही चौकी के ऊपर बिछाने को वस्त्र हो और लाल ही आपकी पोशाक हो और भोग भी लाल ही हो, किताब के अक्षर भी लाल हों और जो जोत बनाई है वो भी लाल कलावे की हो। उस समय आप सुंदरकांड का पाठ करें, उसका देखिए आप तत्काल प्रभाव। उसी प्रकार से आप एकादशी की कथा सुनते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ा सुंदर शब्द लिखा हुआ है कि उस समय यदि वस्त्र पीत हैं, पीले हैं, लिखा है पीत वस्त्राश प्रियांति। पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र पहन करके आप इस व्रत को पूरा करते हैं तो यह व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है ये एकादशी का व्रत दोनों पक्ष की एकादशी को ही करोगे तो ही पूरा होगा। आप कहें कि शुक्ल पक्ष को कर लें तो हो जाए, पूरा नहीं होता। आप कहें कृष्ण पक्ष को कर लें तो पूरा हो जाए, नहीं होता। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। जब तक 26 एकादशी का 26 एकादशी है, जब तक 26 एकादशी का आप नहीं करते हैं व्रत, तब तक 11 का व्रत पूरा नहीं होता। इसलिए दोनों महीने की जो 11 पड़ती है, एकादशी पड़ती है, दोनों ही एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। ये सबरी बातें यहाँ इस ग्रंथ में लिखी हैं। एस प्रभावो ही मया द्वादश्याम परिकीर्तिता। जो एकादशी द्वादशी में पड़ी है उसकी महिमा कितनी है, न शक्यते शेषम, स्वयं शेष नारायण उसका वर्णन करें तो भी न कर पाएंगे, ना हरिम वक्तव्यम, स्वयं भगवान नारायण उसका वर्णन करें तो भी उसकी व्याख्या पूरी नहीं कर पाएंगे। तो द्वादशी में एकादशी पड़ती है और उसका व्रत आप करते हैं तो उसकी इतनी बड़ी महिमा है। एवं प्रभाव, उसका प्रभाव स्वयं देवता भी पूरा नहीं गा सकते। द्वादश्याम पर कीर्तिता, द्वादशी में पढ़ने वाली एकादशी अपने आप में इतनी सुबह। पापई धनस्य घोरस्य पावकाख्यो मयी पते। पाप रूपी संपदा कितनी भी बढ़ गई है, लेकिन उस पाप रूपी संपदा को समाप्त करने में एकादशी के व्रत का जो पुण्य है माचिस की तीली की तरह। किसी कमरे में 1000 वर्ष पुराना अंधकार हो तो उसको 10,000 राइफल नहीं चाहिए उसको खत्म करने के लिए। एक छोटी सी चिमनी जला दो, उसका अंधेरा खत्म होगा। पाप कितना भी पुराना है, एकादशी के पुण्यों की माचिस तीली जब हाथ में होती है, इसके प्रभाव के सामने कोई अपराध टिक नहीं सकता। उस बात का वर्णन किया है। हरिर दिनम सदोपोष्यम नर धर्म परायणा। इसके कुछ नियम है। क्रोध मत कीजिए, उल्टा पुल्टा मत खाइए, जहाँ तक बन जाए तो एकादशी के दिन दूसरे के घर का पानी भी मत पीजिए।
जल भी मत पीजिए, ये नियम। बाहर भी जाएं तो अपना जल लेके जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप आश्रम आए और यहाँ का फलियारी ही ना करें एकादशी को। यहाँ का तो प्रसाद है, हाँ यहाँ तो प्रसाद है। और मुझे लगता है कि आश्रमों का प्रसाद फलियार लेकर के दो और एकादशी मजबूत हो जाती होगी। ये तो प्रसाद है, भगवान का भोग लगता है। गौ माता को पहला ग्रास दिया जाता है। गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद तो दुखों का हरण करता है। और ये मैं तो अपने प्रवचन में बहुत बार कहा है, आश्रमों से अटैचमेंट में रहिए। तीर्थों में जाएं तो होटलों का ना खाना पड़े। भोजन की 3 गति होती हैं। क्या है, क्या क्या है? एक है खाना, एक है भोजन, एक है प्रसाद। 3 होते हैं। घर में बनाया जाता है उसको भोजन कहते हैं। बाजार से खरीद कर खाया जाता है, और जो खाने के लायक नहीं है उसको भी खाया जाता है, उसको खाना कहते हैं। शुद्ध रसोई बनाकर भगवान को भोग लगा दिया जाता है, या भगवान के भंडारे से जो प्राप्त होता है उसको प्रसाद कहते हैं। भैया वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। इस प्रसाद के लिए गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखानाम। ऐसा प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश कर देता है। तो आप आश्रमों में, मंदिरों में ले रहे हैं, वो तो प्रसाद है। एक बात और सुन लीजिए, मैं इसी ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूँ। जो कोई व्यक्ति बीमार है उसको औषधि लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, तो दवाई लेने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। दवाई के समय पर दवाई लेनी चाहिए, प्रमाण है मेरे पास इस बात के। और मैं आपका व्रत थोड़ी बिगड़वाऊंगा, हैं? ऐसा अपराध नहीं करूंगा मैं आपको ये बात बोलकर आपका व्रत बिगड़वा दूं। नहीं, मेरे पास सामने ग्रंथ है। औषधि लेकर के व्रत कभी खंडित नहीं होता। और एक दूसरी बात और सुन लीजिए, आपने कोई व्रत किया है और धोखे से ध्यान ही नहीं रहा और आपके मुख में अन्न चला गया। आप 20 साल से मंगलवार कर रहे थे और अचानक एकदम अन्न चला गया पेट में, या एकादशी कर रहे थे और ये बाद में उसाया, अरे आज तो मंगलवार था, ये तो बड़ी गलती हो गई। उसका प्रायश्चित तो तभी हो गया है जब आप हिल गए हैं बात सोच करके। इसका अर्थ ये नहीं कि धोखे से आपने एक गिलास खा लिया और आप सोचें अरे अब तो व्रत खंडित हो ही गया है, अब थोड़ा मटर पनीर की सब्जी के साथ 5-7 फुलका और खींच दो, अब क्या, अब तो बिगड़ ही गया है। धोखे से ले लिया है, 1% भी व्रत खंडित नहीं है, और फिर बाद में आपने पेट भर के भोजन किया, जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। ये ग्रंथ यही तो बात कहता है। भगवान के यहाँ कितनी बड़ी छूट है। धोखे से अन्न खा लिया और आपने गलती का एहसास किया, उसका प्रायश्चित तो तभी हो गया। आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप निराहार होकर के आप व्रत करते हैं, यदि आपने दोबारा अन्न नहीं खाया तो। यदि कोई बीमार है, रोगी है और उसने औषधि ली है, तो औषधि लेने पर भी उसको वही उसका पुण्य मिलेगा जो एक निराहार रहने पर एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। फिर ऐसा व्रत किस काम का कि आप रोगी हैं और दवाई ली नहीं है और फिर अस्पताल जाना पड़े। तो बड़ी अद्भुत बातों का यहाँ वर्णन किया गया है। बात समझ में आ रही है कि हम यूं जबरई से लगे हैं? कोई प्रश्न कर रहे हैं कि ज्योतिषी कहते हैं कि गृहस्थों को एकादशी नहीं करनी चाहिए। अरे एकादशी तो आपको ही करनी चाहिए। इस नारद पुराण में जिन जिन्होंने एकादशी का व्रत किया वो तमाम गृहस्थियों की लिस्ट भरी है, वो आप सुनेंगे। कल की कथा मन छोड़ देना बिल्कुल भी, जो अभी तक नारद पुराण नहीं सुन पाए। मैं तो कहूँगा कि अधिक माह से ही सार्थक हो जाएगा यदि कल की कथा सुन ली। आज तो आरंभ किया है, 11 की महिमा तो कल देखिए आप। और जितने भी हमें सुन पाएंगे कल, मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ, बच्चे भी इस एकादशी के व्रत के बिना नहीं रह पाएंगे। ये तो हम लोगों को इन ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए। ये कमियां हम लोगों की हैं। हम लोग यानी हमारे जितने भी साधु महात्मा लोग हैं, वक्ता लोग हैं, उन्हें ग्रंथ पढ़कर इन सब चीज़ों का प्रचार करना चाहिए। हम लोग सिर्फ माला डलवाने के लिए नहीं है, पान छुबाने के लिए नहीं। हमारा सनातन कहता क्या है, ये बात आपके पास तक पहुंचनी चाहिए।
यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो दोषी हम हैं, ये बाना पहन करके, और फिर हम ये बातें सब आपको बता नहीं पा रहे हैं। हमारा जैसा तो धर्म नहीं है कोई, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी है, अद्भुत है। जितने शब्द इसके लिए खोज करके लाएं, इसकी महिमा में कम पड़ जाएंगे। कल की कथा ना छोड़िएगा, 11:15 बजे अपना टीवी ऑन कर लेना, मोबाइल ऑन कर लेना, और कथा चलेगी। कल लास्ट का दिन है, 3 तो बजेगा। जहाँ तक बने आप 11 करना, कल एकादशी करना, और एकादशी की जो अद्भुत पूरी महिमा आप सुनेंगे, अद्भुत बात होगी। और वो भी अधिक मास में सुन रहे हैं। अधिक मास की एकादशी तो वैसे भी 26/11 का पुण्य दे देती है। अधिक मास की एकादशी की महिमा है। कल की तो अद्भुत एकादशी है। हरे दिनम सदोपोषम नर धर्म परायण यक्षद भिर्बुला योगान पुत्र पौत्रादिकांश तथा। पुत्र पौत्रादि के सहित एक गृहस्थ लोगों को यह व्रत करना चाहिए। ग्रंथ में लिखा है, हरि दिनम यह मर्तो ये करुत्तादरेण नरवर सतकुच्छम मातुरापनोति नैव। देखो कितनी सुंदर बात कही है। इसमें लिखा है, जिन बेटियों ने विवाह से पूर्व एकादशी का व्रत किया है, विवाह के तत्पश्चात जब वह गृहस्थ सीढ़ी पर पांव रखती है, उसके उदर में पलने वाली संतान समाप्त नहीं होती पेट में। एकादशी का व्रत जिन बेटियों ने किया है, और जब वो बच्चों को जन्म देती है तो बच्चा भी उस समय सुरक्षित होता है, और जन्म देने वाली वो माँ भी सुरक्षित होती है। ये एकादशी की महिमा है। बेटियां मुझे सुन पा रही हों, एकादशी के प्रभाव से घर वर तो बढ़िया मिलता ही है, लेकिन उदर में जन्म लेने वाली संतान सुरक्षित, जन्म देने वाली माँ भी सुरक्षित। इस श्लोक में इसी बात का वर्णन किया। नरवर सतु कुच्छिम, कुच्छी पेट को कहते हैं। मातुरापनोति, वह माँ अपने आप में सुरक्षित। जिस संतान को जन्म देती है वह भी अपने आप में, वो संतान भी सुरक्षित रहती है। बहुब्रजन समेतो काम तकाम तो बाबरजित। यहाँ वर्णन किया गया है, जन्म लेते समय एक जीव को 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता है। लेकिन जिस माँ ने एकादशी का व्रत किया है, ऐसी माँ की कुच्ची से जन्म लेने वाला बच्चा भी कष्ट को प्राप्त नहीं होता। ये एकादशी की महिमा है। इस एकादशी की महिमा में जितने शब्द बोले जाएं उतने कम है। कथा सुनते सुनते आप 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तक के लोग इस कथा को सुन रहे होंगे। शायद इस व्यासपीठ से जो आप 11 एकादशी की महिमा आप सुन पा रहे हैं, शायद ये कथाएं हमें पहले सुनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। तो ये नारद पुराण की जो एक अद्भुत कथा है, आनंद देने वाली कथा है। ये नारद पुराण पूरे विश्व का मंगल करना चाहता है, सबको वैष्णव धर्म से जोड़ना चाहता है, सब आनंद के साथ जिएं। हजारों कोई अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर सकता, सैकड़ों कोई वाजपेयी यज्ञ तो नहीं कर सकता, लेकिन एकादशी का व्रत तो कर सकता है। जो 11 का व्रत कर ले, उसको 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य ही अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो हम वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत है वो अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत था नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत है नहीं, और इससे बड़ा कोई व्रत होने वाला नहीं है। A to Z आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है। 11 का व्रत आपके घर में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग नहीं कर सकते तो उन 10 लोगों में से कम एक तो कोई व्रत जरूर करे। हर घर में, परिवार में, मैं कल या परसों बोल चुका हूँ, वैष्णवों की पहचान 4 चीज़ों से है। एक, गंगा का आचमन करे, दूसरा गौ माता को रोटी दे, तीसरा घर में तुलसी की पूजा करे, और चौथा है एकादशी का व्रत हो। ये 4 चीज़ें स्वर्ग देती हैं, भगवान के चरणों में पहुंचा देती हैं। ये 4 चीज़ें तो यमराज के रास्ते में बैरियर डाल देती हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, 11 की इतनी बड़ी महिमा है भैया। ये सब प्रभाव ही मया द्वादश्याम प्रकीर्तितः
द्वादशी के साथ पड़ने वाली एकादशी संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर इसकी महिमा का वर्णन करें तो भी एकादशी की महिमा को पूरा नहीं कर सकते। पापई धनस घोरस्या पावक ख्यायो महीपते, हे राजा मानधाता, कितने भी बड़े पाप इकट्ठे क्यों नहीं हो गए हों, जैसे एक माचिस की तीली के द्वारा पूरा वन जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार से एक एकादशी के व्रत के द्वारा 100 जन्मों तक के पाप हैं वो जल करके खाक हो जाते हैं। ये महिमा एकादशी की है। बोलिए एकादशी मैया की जय। बहुब्रजन समेतो कामतः कामतो वा ब्रज पद्मनंतम लोकनाथस्य विष्णु। ये सृष्टि के देवता भगवान विष्णु हैं। वो विष्णु उन भक्तों के ऊपर अतिशय गदगद हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं जो इस 11 के व्रत को करते हैं। कल आप किस किस ने इस एकादशी का व्रत